तो जैसे मैंने कल बताया था आप लोगों को, वज्रासन में अगर आप बैठ सकते हैं तो वज्रासन में बैठेंगे। अगर वज्रासन में नहीं बैठ सकते हैं तो आराम से सुखासन में बैठ जाइए। अगर सुखासन में बैठने में भी दिक्कत है तो आप क्या कर सकते हैं, आप चेयर पे भी बैठ सकते हैं। ठीक। सबसे पहली जो इसमें क्रिया करनी है, आप चाहें तो अभी आज अपनी आंखें खोल के मुझे देखते हुए करें, कोई दिक्कत नहीं है। बट द वेरी फर्स्ट थिंग वी विल डू कि हमेशा हम अपने आप को, अपने थंब को इस तरीके से लेके जाएंगे अपने आई आई लेवल से ऊपर। उसके टिप को देखते हुए आंख को बंद करेंगे। मेरे आई बॉल्स अपलिफ्टेड हैं, मेरी आंखें बंद हैं। मैं आज्ञा चक्रा को देखते हुए अपने थंब को देख रहा हूँ। सुपर कॉन्शियस स्टेट में चले जाएंगे और पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो सुपर कॉन्शियस स्टेट में रहते हुए ही करेंगे। जो पहली क्रिया इसमें आपको करनी है वो है भस्त्रिका। भस्त्रिका कैसे करेंगे, तो जब आप अपने हाथ को ऊपर ले जा रहे हैं, ठीक, तो ढेर सारा ऑक्सीजन इनहेल करके पेट फूलना चाहिए। जब भी कोई भी प्राणायाम आप कर रहे हैं, अगर आप इनहेल कर रहे हैं तो पेट बाहर जाए, नाभि बाहर जाए, ये हमेशा होना चाहिए। तो ऑल द वे ऊपर ले जाइए, अच्छे से हवा भरिए। और ये जो है प्रोसेस है भस्त्रिका का। तो 10 राउंड भस्त्रिका के करेंगे सब लोग मेरे साथ। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। अपने स्पीड से 10-10 के 3 राउंड जो है हमें करने हैं। ठीक, लेट्स लेट्स स्टार्ट। महसूस करेंगे कि सारा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकल रहा है, बॉडी ऑक्सीजनेटेड हो रही है, ढेर सारा ऑक्सीजन बॉडी में जा रहा है। बार हो गए। थर्ड। 3 टाइम्स। इसके बाद सारा का सारा ध्यान, सारा का सारा अटेंशन अपने आगे चक्र पे लेके आएंगे। 5 to 10 सेकेंड जो है उसको देखेंगे। उसके बाद दूसरे प्राणायाम की तरफ बढ़ेंगे, वो है कपालभाति। कपालभाति में आप क्या करते हैं, खाली फोर्सफुली एक्सहेल करते हैं। इनहेल आपकी बॉडी खुद ब खुद करती है। इसको बहुत इफेक्टिव करने के आपको क्या करना चाहिए, पहले इनहेल करके अपने पेट को जितना आप फुला सकते हैं फुला लीजिए। और उसके बाद तो इसमें क्या होता है कि जो आपकी इनहेल की कैपेसिटी है नेचुरली वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो जब भी आप शुरू करें कपालभाति, आपको क्या करना चाहिए, इनहेल करके पेट को फुला लीजिए और फिर आप खुद ब खुद महसूस करेंगे कि अब इनहेलेशन में आप ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन जो है इनहेल कर, अच्छा जितना ज्यादा ऑक्सीजन आप इनहेल करेंगे उतना ज्यादा एक्सहेलेशन भी होगा। ठीक है। कपालभाति के 50 50 के 3 राउंड सबको करने हैं। अपनी आंखें बंद करिए, अपना सारा का सारा फोकस अपने आज्ञा चक्रा पे लेके जाइए एंड स्टार्ट। अपने खुद से काउंट करें और 50 50 के 3 राउंड करें। बीच में कभी भी किसी भी प्राणायाम में अगर आपको ब्रेथलेसनेस लगती है तो अच्छे से इनहेल करके, ताकि फिर आप काम बंद कंपोज हो सके। चलिए शुरू करते हैं।
3 राउंड कंप्लीट करेंगे। सारा का सारा ध्यान अपने आगे चक्र पे लेके जाइए। अब आप चाहें तो वज्रासन से आप सुखासन में आ सकते हैं, सुखासन में कन्वर्ट कर सकते हैं। आंखें बंद, सारा का सारा ध्यान अपने आज्ञा चक्र पे लेके जाइए। अब हम लोग नाड़ी शोधन प्राणायाम जो है करेंगे। नाड़ी शोधन आप कैसे करते हैं? विष्णु मुद्रा बनाते हैं। हमेशा लेफ्ट नॉस्ट्रिल से आप शुरू करते हैं। ढेर सारी हवा पेट में भरेंगे और पेट पूरी तरीके से फूलना चाहिए और पूरी तरीके से उसको आप प्रेस करेंगे, ताकि जो 72,000 नाड़ियां हमारे शरीर में जो एनर्जी चैनल्स हैं उसमें अगर कोई ब्लॉकेजेस हैं तो उसको एक तरह से पंप कर रहा है पुश आउट करने के लिए। और इसके बाद जब आप राइट नॉस्ट्रिल से एक्सेल करेंगे तो वैक्यूम क्रिएट करके उसको भी आपको होल्ड करना है। तो वैक्यूम क्या करेगा? जो 72,000 नाड़ियां हैं उसमें वैक्यूम क्रिएट कर रहा है। तो एक तरह से आप सक्शन वाला जो है प्रोसेस वहां पे कर रहे हैं कि कोई भी ब्लॉकेज अगर मेरे एनर्जी चैनल में है तो वो दूर हो सके। फिर इसके बाद जब आप होल्ड करेंगे, फिर वापस से राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल करेंगे। फिर अगेन जब इनहेल किया हवा आ गई अंदर, प्रेस करेंगे, थोड़ी देर होल्ड करेंगे, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक्सेल, वैक्यूम क्रिएट करेंगे, थोड़ी देर होल्ड करेंगे। ये 1 राउंड हो गया। ऐसे हमें 5 राउंड जो है वो नाड़ी शोधन प्राणायाम के करने हैं। सब लोग अपने अपने स्पीड से करिए, इसी प्रोसेस को फॉलो करिए। आंखें बंद रहे, सारा का सारा ध्यान आपके आज्ञा चक्र पे रहे। लेट्स स्टार्ट।
अपना ध्यान अपने आज्ञा चक्र पे लेके आएंगे। अब इसमें जो चौथा प्राणायाम हमें करना है वो है सन्मुखी मुद्रा। कैसे करते हैं सन्मुखी मुद्रा आप? तो सन्मुखी मुद्रा को हम कहते हैं क्लोजिंग ऑफ द सेवन गेट्स। सेवन गेट्स कौन कौन से हैं हमारे? दो आंखें, दो नाक, एक मुंह और दो कान। ये टोटल सेवन जो है गेट्स हैं जिससे हम बाहरी वातावरण को का परसेप्शन और बाकी की चीजें करते हैं। तो हम क्या सन्मुखी मुद्रा के माध्यम से हम अपने आप को इन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें क्या करते हैं आप? काकी मुद्रा बनाते हैं। काकी मुद्रा इस तरीके से अपने होठ को हल्का सा गीला करके और इस तरीके से जैसे सीटी बजाते हैं उस तरीके का एक फॉर्मेशन आप करते हैं। और इनहेल जो है मुंह से करते हुए पूरे शरीर में हवा भरते हैं। शरीर में हवा भरने के बाद अपनी आंख को, अपने नाक को, अपने मुंह को, अपने होठ को, अपने कान को इस तरीके से बंद कर लेंगे। और बंद करने के बाद यहाँ पे जो है आप जो अंधेरा दिख रहा है, ब्लैक कलर दिख रहा है, उसमें पूरी तरीके से डूबने की कोशिश करेंगे। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पे आपको लाइट दिखनी, आज्ञा चक्र पे आपको लाइट दिखनी शुरू हो जाएगी। एक बार करके दिखाता हूं, फिर इसके आपको 5 राउंड करने हैं। कैसा प्रोसेस रहेगा? अब सेकेंड राउंड के लिए आप अपने हाथ को नीचे ले आने की जरूरत नहीं है। आप अपने हाथों को यहाँ पर रेस्ट की अवस्था में रख सकते हैं। इनहेल किया और वापस से उनको उनके पोजीशन पे लेके गए। कान का बंद होना मतलब बाहर की कोई भी आवाज आपको आनी नहीं चाहिए। अगर बाहर की आवाज आएगी तो फिर आप इन्वर्ट नहीं हो पा रहे हैं और फिर वो प्रॉब्लम। ठीक है, लेट्स डू 5 राउंड ऑफ दिस एट आवर ओन स्पीड। जब आप एक्सेल करते हैं तो ढेर सारी गर्म हवा जो है आपके मुंह से बाहर निकल रही है। इनहेल अगेन। नंबर 3। नंबर 4। नंबर 5।
अपना सारा का सारा ध्यान अपने आज्ञा चक्रा पे लेके आइए। अब इसमें पांचवा और जो आखिरी प्राणायाम है वो भ्रामरी का ही रूप है, लेकिन उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन है, तो उसको थोड़ा समझेंगे कि कैसे करना है। इसमें हम क्या करते हैं, नाक से अच्छे से इनहेल करेंगे। और जब हम इनहेल करते हैं तो हमें ये महसूस करना है कि जो ऊर्जा है मेरे मूलाधार में, वहां से वो ऊर्जा उठ के वो मेरे आज्ञा चक्रा पे आ रही है। जो आपने इनहेल किया, ऊर्जा उठ के ऊपर आई। इनहेल करने के बाद थोड़ी देर तक आपको होल्ड करके उस ऊर्जा को यहाँ पे देखते रहना है। और जब आप एक्सेल करेंगे तो नाक से ही एक्सेल करेंगे, लेकिन भ्रामरी की जो ध्वनि हम निकालते हैं अपने वोकल कॉर्ड से, वो भ्रामरी की ध्वनि निकालते हैं। जब आप भ्रामरी की ध्वनि निकालेंगे तो आपका अनाहत चक्र, हार्ट सेंटर जो है, हार्ट, यहाँ से लेके ऊपर कहीं ना कहीं आपको वाइब्रेशन फील होगी। जहां वाइब्रेशन फील हो रही है उसको महसूस करिए। अगर हार्ट सेंटर पे वाइब्रेशन फील कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया है। ठीक, एक मैं करके दिखाता हूँ, फिर उसके बाद 5 राउंड इसके भी करने हैं, और उसके बाद फिर वी विल सिट इन मेडिटेशन फॉर 1-2 मिनट एंड देन वी विल एंड द सेशन। तो जैसे इनहेल किया, हम्म, और ऐसे धीरे धीरे भ्रामरी के साथ आपने एक्सहेल कर लिया। जब आप इनहेल करते हैं तो महसूस करिए कि यहाँ से ऊर्जा उठ के और यहाँ पे जा रही है, और फिर उसको मतलब शक्ति जो है वो शिव से मिल रही है यहाँ पे। और उसको बिल्कुल प्यार से यहाँ पे जब हम होल्ड करके बिल्कुल प्यार से उसको देखते रहिए, थोड़ी देर तक देखिए, थोड़ी देर तक होल्ड करके रहिए, और फिर की ध्वनि के साथ धीरे 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 नाक से ही आप एक्सहेल कर दो। लेट्स डू 5 राउंड ऑफ दिस एट आवर ओन स्पीड, ठीक है? अपना सारा का सारा ध्यान अपने आज्ञा चक्रा पे लेके आइए।
Now let's sit in meditation for 2 minutes and then we will end the session. Whenever you are ready, आराम से अपनी आंखें ओपन करें. कर पाए सब लोग? कैसा? थोड़ा डीपर जा पाए, थोड़ा इनवर्ड जा पाए? अच्छा लग रहा है थोड़ा? एक्सपीरियंस है. कुछ लोग अभी भी मेडिटेशन में बैठे हैं, अभी भी बाहर नहीं आ पा. कंटिन्यू करेंगे, कोई दिक्कत नहीं. दिस इज व्हाट वी नीड टू अचीव, है ना? कि बाहर की बात, बाहर की आवाज भी सुनाई देनी बंद हो गई. आंख खोलने का मन नहीं कर रहा है. ठीक है, पैसा जो है, वॉइस मेरी लो. मैं बहुत धीरे बोल ही रहा हूँ शायद, क्योंकि अभी मैं भी आई एम ऑल्सो नॉट फुल्ली बैक, ऐसा आप कह सकते हैं. जी प्रणव जी, अनम्यूट करेंगे? कर पा रहे हैं? हाँ, अब यस यस। सर, मुझे लग रहा था खाने के बाद वो मतलब वो वेव्स जैसे आ रहे थे पूरे ब्रेन में, पूरा वेव्स जैसा चल आ रहा रहे था थे और ना, वो। यस यस हाँ, यस.
और वो थर्ड आई चक्र की तरफ आ रहा था, और थर्ड आई चक्र में लग रहा था कुछ वो खुलने जैसा, बंद होने जैसा वो महसूस हो रहा था। और वेरी अभी आप सब लोग ये एक्सपीरियंस करिएगा कि थ्रू आउट द डे आपको उस तरीके के एक्सपीरियंसेस कि बॉडी में कहीं से कुछ एनर्जी राइज कर रही है, कहीं कोई टिंगलिंग हो गया, इस तरीके के थ्रू आउट द डे एक्सपीरियंसेस होते रहेंगे। ठीक है, ये आप महसूस करेंगे सब लोग। तो अब ये रिकॉर्डिंग मैं सबके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। एक हफ्ते लगातार इसको करिए, जस्ट टू अंडरस्टैंड पोटेंशियल ऑफ इट। और एक हफ्ते बाद जब हम सैटरडे को मिलेंगे तो आप लोग अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करिएगा कि थ्रू आउट द डे कैसे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं। ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जो आप, किसी को कुछ भी नहीं आता, ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन स्पिरिचुअलिटी या जो भी एक्स वाई जेड चीजें हैं, किसी को बहुत सारे, मैं ये भी कहता हूँ कि आप अपने टेस्ट करा लीजिए, वो जो वाइटल्स वगैरह टेस्ट करते हैं ना, बीपी हो गया, शुगर हो गया, जितनी भी एक्स वाई जेड चीजें होती हैं, एक महीने इसको करिए, वापस से टेस्ट करवाइए, आपको सारी चीजों में इम्प्रूवमेंट मिलेगा। ठीक है, तो ये जैसे मैंने कल एक्सप्लेन किया था, इट इज चेंजिंग योर वाइब्रेशन। ठीक है, बहुत ही माइन्यूट लेवल पे जाके ये आपकी वाइब्रेशन पे काम कर रहा है। तो मिनिमम रिकमेंडेशन तो सबसे ये हाई है कि शाम को जरूर करें। ठीक, बिना किसी गैप के रोज शाम को 10 मिनट दे दीजिए इसको। यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग एल्स। सुबह अगर आपके पास समय है तो आप सुबह करिए, नहीं समय है, कोई मेडिटेटिव प्रैक्टिस चाहे शिव शक्ति मेडिटेशन ही अगर आप कर रहे हैं तो उसके साथ कंटिन्यू करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, बट यूज दिस एज अ टूल इन योर डेली लाइफ। कहीं जैसे ट्रैवल कर रहे हैं, बिल्कुल समय नहीं है, तो 10 मिनट का यही कर लिया, 2 मिनट जो है मेडिटेशन में बैठ गए, फिर जो है अपने डे टू डे लाइफ में चले गए। ठीक, किसी को अगर फिजिकल कोई बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बीमारियां हैं, तो वो भी इसको जरूर, मतलब इसको आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करके मत सोचिए। दिस विल फिक्स एवरीथिंग। ठीक है, फिजिकली भी और इमोशनली मेंटली सबको ये फिक्स कर देगा। बहुत समय के प्रयास के बाद, बहुत सोच समझ के भी छोड़ देते हैं, बहुत समय के प्रयास के बाद, बहुत सारी ऐसी इंसाइट के बाद, क्यों यही 5 प्राणायाम इंक्लूड किए गए, क्या उसका पर्पस है, उसके पीछे बहुत सारा रिसर्च वर्क है। बस आप इसको करिए और उसके एक्सपीरियंस को मतलब एंजॉय करिए। ठीक है, आरती मैम। जय श्री कृष्णा सर। सॉरी, जैसे लाइट हैज गॉन। कोई बात नहीं। सर, जैसे अभी हम प्रैक्टिस कर रहे थे तो ब्रीथ जो होल्ड करना है उसमें अभी उतना नहीं हो पा रहा, वो जल्दी से रिलीज हो जाती है। तो उसमें तो ऐसा कोई इशू तो नहीं है बहुत ज्यादा, क्योंकि अभी ब्रेथ बहुत होल्ड नहीं हो पा रहा, वो एकदम से रिलीज हो जाता है या थोड़ा सा टाइम भी होल्ड हो पाता है, मतलब प्रोसेस, कोऑर्डिनेशन में भी थोड़ा सा। कोई दिक्कत नहीं है। प्रोसेस मतलब सही तरीके से करना जरूरी है। ठीक है, अगर आप मान लीजिए जी। बहुत लंबा होल्ड नहीं कर पा रहे हैं तो उस प्रोसेस में बने रहिए, धीरे धीरे जो वो रिटेंशन की कैपेसिटी है ना। और सबके हम्म। लिए ये भी कहना है कि जैसे इतना भी होल्ड नहीं करेंगे कि आप ऐसे एकदम शिवर करने लगे या बिल्कुल आप डिस्टर्ब हो गए, वो फिर एनर्जी क्या हो रही है आपकी, डिस्टर्ब हो जाएगी। तो उतना भी होल्ड नहीं करनी, आपने थोड़े समय के लिए होल्ड किया, उसके बाद फिर रिलीज कर दिया। तो आप प्रोसेस को फॉलो करिए, रिटेंशन अपने आप बढ़ता चला जाएगा समय के साथ। ठीक है, सर, क्या इस प्रैक्टिस से जो यूरिनरी ब्लैडर के वो जो वेन्स होते हैं जो वीक हो जाते हैं वो भी स्ट्रेंथन होंगे? जैसे मैंने कल बताया था कि वाइब्रेशनल लेवल पे पूरे बॉडी में चेंजेस होंगे, तो हर चीज पे इम्पैक्ट आएगा। किसी चीज, अगर मान लीजिए कोई समस्या बहुत बड़ी है, तो हो सकता है कि उसमें थोड़ा कम इम्पैक्ट आए या थोड़ा समय लगे, लेकिन इम्पैक्ट हर एक चीज पे आएगा, आप ये समझ के चलिए। ठीक है, थैंक यू। नीता मैम। सर जो लास्ट भ्रामरी वाला किया ना हमने, तभी हार्ट, इधर हार्ट के ऊपर वाइब्रेशन आया। हाँ, तो वो आपके हार्ट चक्र को ओपन कर रहा है, ऊर्जा का फ्री फ्लो जो है वो बनना शुरू हो जाएगा। तो एक बहुत बड़ी घटना जो है, जो हम अपने हार्ट चक्र को हमेशा ब्लॉक करके रखते हैं और एनर्जी हमारी फ्लो नहीं करती है थ्रू आउट द डे, वो फिक्स होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, हाथ में टिंगलिंग थोड़ा तो अभी भी है। वो अभी आप लोग दिन भर एक्सपीरियंस, जिसने अच्छे से किया है वो दिन भर एक्सपीरियंस करे, आज कुछ ना कुछ महसूस हो, बैठे बैठे जो है अच्छा लगने लगेगा। ठीक है,
तो वो बहुत सारी चीजें होने वाली हैं, अभी आप एक्सपीरियंस करके देखिएगा, और तो एक सर हफ्ते अभी करके। इसमें तो हम लोग वो नाड़ी शोधन करते हैं, फिर अलग से करने की नहीं जरूरत करने की नहीं है। जरूरत है, नाड़ी शोधन हाँ, अलग से करने की जरूरत नहीं, वो 5 इसमें इंक्लूड कर लिया, दैट इज मोर देन इनफ। ठीक है। ठीक है। प्रशांत जी। सर इसमें सीक्वेंस इम्पोर्टेंट है। सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, और जो काउंट है वो भी इंपॉर्टेंट है, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट। सो फर्स्ट वन वाज पहला आपका भस्त्रिका है, उसके बाद कपालभाति, उसके बाद नाड़ी शोधन, उसके बाद सन्मुखी मुद्रा, और उसके बाद आप कह सकते हैं मॉडिफाइड भ्रामरी।